ज़िंदगी का पहला सफ़र और वो भी कतर एयरलाइन जो कि दुनिया की बेस्ट एयरलाइन थी जो मैंने सुन रखा था लेकिन अब अंदाज़ा हो गया और ये लंबी लाइन देखकर मुझे ऐसे लग रहा था कि आगे से सारा जहाज़ खाली जाएगा और पीछे से भरा हुआ। लेकिन ये नरम पिलो देखकर तो मुझे लगा कि ये ज़िंदगी का सफ़र आसान होने वाला है। स्क्रीन ना चल रही थी जो कि मैं परेशान हो रहा था कि मेरा सफ़र कैसे गुजरे। लेकिन खैर नीचे पड़े हेडफोन जो मुझे नज़र आ रहे थे इस तरह न्यू पैक किए गए थे जैसे मुझे गिफ्ट मिले हों और मैं इनको घर ले जाने की कोशिश में था, लेकिन एयरपोर्ट से उन्होंने वापस ले लिए। ये टेबल जब मैंने खोली तो मेरा दिल भूख से भर आया था, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया था और बाहर खड़ी सऊदी एयरलाइन को देखकर मेरा दिल कर रहा था कि ज़िंदगी का नेक्स्ट सफ़र इंशाल्लाह अल्लाह के घर इसी पे किया जाएगा। ये स्विच देखकर मुझे लग रहा था कि मेरा मोबाइल आज बंद नहीं होगा। इसी के साथ मैं नीचे देखा तो जहाज़ हवाओं में उड़ चुका था और ये छोटी-छोटी जो बिल्डिंग्स लाहौर की नज़र आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि किसी बच्चे ने पेंटिंग बनाई हो और वो पेंटिंग बाद में ख़राब हो गई हो और बिल्डिंग्स छोटी हो गई हों। इसी के साथ उन्होंने खाने का फुल निज़ाम शुरू कर दिया, जिसकी खुशबू पूरे जहाज़ में फैल चुकी थी और नीचे से पुलिस भी आने वाली थी और मेरी भूख बढ़ रही थी। वॉशरूम जो इनका बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ सिर्फ मेरे खड़े होने की जगह थी, जहाँ मैं नज़र आ रहा था। छोटा-सा शीशा, बहुत साफ-सुथरा और पानी कम, हवा का प्रेशर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही साफ-सुथरा होता है, पानी गर्म और ठंडा दोनों होते हैं और लोग ही सिर्फ इसको आकर गंदा करते हैं। इसी के साथ एंटरटेनमेंट का फुल निज़ाम किया गया था, गेमिंग थी और सोशल मीडिया की जितनी भी हॉलीवुड, बॉलीवुड की मूवीज़। यूं ही अचानक शफीक अहमद ने रोटी खोल दी और इसमें एक मुझे उन्होंने चिकन बिरयानी दी थी और एक मैश पोटैटो चिकन था जो बहुत ही मज़े का था और ये स्पून्स थे। और सबसे पहले जो मैंने खाया, ये मैंने सुन रखा था जैसा ही डेज़र्ट इनका कमाल किस्म का था और ये सैलड 5 आउट ऑफ 10 थी, बस नॉर्मल थी। और इसके बाद ये बंद बहुत कमाल का था और ये छोटा-सा कैन बहुत क्यूट था। मैश पोटैटो में ये जो गाजरें हैं और ये जो बंद गोभी है, ये मुझे बड़ी मज़े की लगी थी और वो चिकन बिरयानी कमाल थी। इसी के साथ खाते-खाते दोहा आ गया और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला और ये समंदर के अंदर इस तरह बने हुए डेज़र्ट्स, ओहो हो! कमाल लग रहे थे और मैं ये देख के बहुत ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं उतरूँ और पहले इसको मैं एक्सप्लोर करूँ और फिर अगले कंट्री के लिए जाऊँ। इसी के साथ पायलट ने कहा कि ये निज़ाम तो पहले देख लो। ये पॉइंट देख कर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मिस्र के अंदर आ गया हूँ और इसका बादशाह हूँ और क्या कमाल व्यू है। और इसी के साथ ये रेड ज़ोन मुझे देखकर, इतनी बिल्डिंग्स देखकर लग रहा था कि मैं शिकागो के अंदर आ गया हूँ और शिप, ये वाला क्रूज़ शिप मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी आँखों से देखा था और मेरा दिल कर रहा था कि पहले नीचे उतरूँ और इस पर झूला लेके आऊँ। इसी के साथ पायलट ने कहा, अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड करो, हम दोहा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाले हैं। और ये पर मेरा सारा व्यू खराब कर रहा था, जहाँ पे एक बड़े जहाज़ ने इतने ज़्यादा बच्चे दिए हों। यहाँ पे कतर एयरलाइन की इतनी परवाज़ें खड़ी हुई थी, जैसे बहुत ज़्यादा एक बड़े जहाज़ ने बच्चे दिए हों। एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए आपको 3 से 4 एक्सीलेटर यूज़ करने पड़ते हैं और एक ऑटोमेटिक ट्रेन भी बनाई हुई है। और यहाँ हर वो ब्रांड था जो आप सिर्फ मूवीज़ में देखते थे। मैं और मेरा जो अंदर का लैरी है, गुच्ची, अरमानी और एलवी जैसे ब्रांड यहाँ पे सारे अवेलेबल थे। फुल एंटरटेनमेंट का निज़ाम था और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट था जो कि सारा ग्लास मेड प्रोजेक्ट था। यहाँ पे आईफ़ोन्स की शॉप्स, सैमसंग की शॉप्स, हर मोबाइल शॉप्स, हर खाने-पीने के केएफसी और मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड अवेलेबल थे, जो कि बहुत महँगे थे। और यहाँ पे खजूरें भी महँगी थी, जो मैंने देखी तो ये मबरूम खजूर और इस तरह की जितनी भी सैगी खजूर थी और मेडजोस्टल जो मजहूल थी, ये बहुत ज़्यादा महँगी थी। और ये 900 ग्राम के डब्बे इन्होंने पता नहीं क्यों बनाए हुए हैं, जो कि सिर्फ़ ₹5500 का एक डब्बा था, जो मैंने कहा कि हम पाकिस्तान से ही ले लेंगे, यहाँ अफ़ोर्ड नहीं कर रहे। तो ये चीकू-मीकू जो खड़ा था परेशान था, क्योंकि इसके सामने जो गाड़ी थी, इसने 2 दफ़ा चलाई और दोनों दफ़ा इसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और इन्होंने ठोक दी और इसका बैक ठुकी हुई है और इसके पीछे जो निशान पड़े हैं, वो इसी की वजह से पड़े हुए हैं। ये और ये बहुत कमाल थी इसका ब्रांड का, मुझे नहीं पता, गूगल कर लें। और इसी के साथ इनकी 8 से 9,000 चेयर सीटिंग प्लान के मुताबिक लगी हुई थी और इनके नीचे जो चार्जिंग पॉइंट थे, वो बहुत ही कमाल थे
और ये पूरे जो वोल्टेज दे रहे थे, इस तरह नहीं कि जिस तरह पाकिस्तान में लगा तो लें लेकिन चार्जिंग पीछे को जाती रहती है। और भाई ये मोस्ट लग्जरी काम जो पाकिस्तान में होना चाहिए, सोने के लिए इन्होंने इस तरह के बेंच बनाए हुए हैं। और एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल जाने के लिए मैं थक चुका था, एक्सीलेटर यूज कर रहा था। और आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।